तो फाइनली भोलेनाथ ने मुझे अपने दर्शन करने के लिए अपने धाम पे बुला ही लिया था और मैं फाइनली जा रही थी केदारनाथ जी के दर्शन करने। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं अपने केदारनाथ जी का सफ़र। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा। Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So guys, I am back with the real vlog. I am back with the main vlog, main Kedarnath vlog. So right now it is 4:30. हम काफ़ी लेट हो गए हैं। हमने सोचा था हम 4 बजे तक तो निकल जाएंगे, बट थोड़ा नहाने में हम टोटल 11 लोग हैं तो नहाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी हम बस चेकआउट कर रहे हैं होटल से और हम निकल रहे हैं गौरीकुंड की तरफ। तो चलिए चलते हैं एंड साथ में शुरू करते हैं केदारनाथ जी का सफ़र। और कुछ इस तरह का माहौल है अभी हमारे होटल के सामने। इतनी चहल पहल है 4:30 बजे। आर यू रेडी? यस। आर यू गाइज रेडी? थकान उतर गई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं जर्नी हमारी। आर यू रेडी? यस रेडी। यस चलो। तो अभी जस्ट हम बैग जमा करा रहे हैं। आर यू रेडी? चलो चलते हैं। सब रेडी? यस। चलो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था वहीं पे अपने बाकी बैग्स हमने सबमिट किए एंड हम निकल गए थे यात्रा की तरफ। और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो हमने अपनी यात्रा शुरू की थी सोनप्रयाग से और हमने स्टार्ट की थी 4 बजे। और यही आई थिंक ठीक टाइम है क्योंकि इस टाइम पे आप अगर शुरू करोगे तो आप शाम तक पहुंच जाओगे। और जहां से लाइन लगती है वहीं पे आपको काफ़ी ज़्यादा शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको रेन कोट या फिर जो कि नॉर्मल एसेंशियल्स होते हैं आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी यहीं पे। और ये जो लाइन लगी हुई है आप देख रहे हैं ये थी गाड़ी के लिए। गाड़ी से हमें यात्रा जहाँ से शुरू होती है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो आई रिकमेंड कि आप सुबह सुबह जल्दी यात्रा शुरू करें ताकि आप शाम को पहुंच जाए और आपको रात को ट्रैक ना करना पड़े, क्योंकि केदारनाथ के रास्ते में रात को लाइट काफ़ी ज़्यादा कम है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ सकती है चढ़ाई करने में। सो गाइस ट्रैक स्टार्ट हो गया है हमारा और राइट नाउ इट इज़ 5:45 एंड अभी हमने एंट्री ले ली है और यहाँ पे घोड़े खच्चर वगैरह आपको सब मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी केदारनाथ जी की जर्नी। तो जैसे कि हमने जर्नी सुबह स्टार्ट की थी तो हमने सबसे पहले पी चाय एंड थोड़ा नाश्ता किया ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाए हमें चढ़ाई करने में। तो सारे जितने भी हमारे टीम मेंबर्स थे सब ने चाय नाश्ता किया एंड देन हम निकल गए अपनी केदारनाथ यात्रा की तरफ। तो निकलते ही हमने देखा ये एक गर्म पानी का कुंड था जहाँ पे काफ़ी लोग नहा रहे थे एंड चढ़ाई की स्टार्टिंग में ही 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर तक आपको ऐसी दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे खाने के लिए भी, नाश्ता करने के लिए भी और बाकी रेनकोट या फिर बाकी जो चीज़ें होती है वो भी हमें मिल जाएगी। तो अगर आपको यहाँ से कुछ सामान लेना है तो आप यहीं से ले सकते हैं क्योंकि इसके आगे आपको ज़्यादा दुकानें नहीं मिलेगी। हेलो सब सब्सक्राइबर अरे यार सब्सक्राइब करो चैनल को। छोड़ो इतना। यात्रा की शुरुआत में ही आपको नीचे ही घोड़े या खच्चर मिल जाएंगे आपको, बट मैं ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप यात्रा इससे करें। या तो आप पैदल यात्रा करें और अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते तो आप हेलीकॉप्टर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी बिल्कुल सेफ़ नहीं है। सो उसके बाद हमने सबने ये डंडे खरीद लिए थे ताकि हमें इजी रहे ट्रैक में। तो चलते चलते थोड़ी गर्मी लग गई थी इसलिए हमने जैकेट वगैरह उतार दिए। तो अभी हमने थोड़ा सा बस 5 मिनट का ब्रेक लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे। और अभी तो ट्रैक स्टार्ट ही हुआ है तो देखते हैं कैसे कंप्लीट होता है। सो हमारी ट्रैकिंग से एक दिन पहले ही रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी तो रास्ते काफ़ी ज़्यादा कीचड़ वाले हो गए थे एंड इसमें चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और सारा जो दोनों का हमारे यात्रियों का और खच्चरों का सेम रास्ता था। तो
तो अभी हमने ब्रेक लिया है। हमारे आधे मेंबर्स वहाँ पे हैं, आधे आगे जा चुके हैं और भाभी और मैं यहाँ पे तो गाइस अभी है भीमबाली 0.2 किलोमीटर और केदारनाथ जी 12 किलोमीटर। तो वेदर काफ़ी ठंडा है एंड हमने 4 किलोमीटर की ट्रैक कर ली है, तो चलते हैं। बस वो मम्मी वगैरह है तो थोड़ा ब्रेक हम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि उनको ब्रेक लेना है। तो चलिए आगे मिलते हैं। को बताया कि घोड़े खच्चर भी बिल्कुल सेफ़ नहीं है। इन आंटी को चक्कर आ गए थे घोड़े पे बैठ के। और अब रह गया था बेस कैंप 9 किलोमीटर और केदारनाथ जी 10.5 किलोमीटर। तो यहाँ से रह रहे हैं 10.5 किलोमीटर केदारनाथ जी के। हाँ जी, कैसा चल रहा है ट्रैक? कैसा चल रहा है ट्रैक? बड़ा मुश्किल है यार। अभी सही किलोमीटर हो तो गए यार। बहुत अच्छा लगा, बचपन का ख्वाब था मेरा यहाँ आना, पूरा हो गया। चलो चलते हैं। आगे जाके आपको रास्ते में ऐसे खीरे, फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। और जैसे ही आप भीमबाली पहुंचोगे आपको ये फ्री वाईफाई जोन मिलेगा। सो यहाँ पे आप अगर आपको कॉल वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं। सो अब हम आ गए थे इस पुल पे। सो इस पुल का अंदाज़ा मैं आपको ये दे सकती हूँ कि अगर आप यहाँ पे पहुँच जाओ तो आप समझ लेना कि आपका आधा रास्ता कवर हो चुका है। सो ये वही पुल है जहाँ पे से पूरा आपदा के टाइम पे पानी आ गया था और यहाँ पे पूरा बसा बसाया गांव पूरा उजड़ गया था। सो ये वही जगह है। सो गाइस आधा रास्ता हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम थोड़ा ब्रेक लेने की सोच रहे हैं अभी कुछ खाने के लिए, तो ब्रेक लेते हैं उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और ये जो पीछे पुल मैंने आपको दिखाया ये तब का ही है जब 2013 में आपदा आई थी, तो तब यहाँ पे पूरा बसा बसाया गांव पूरा उजड़ गया था। तो ये वहीं का है क्लिप। सो वही जैसे ही हमने पुल क्रॉस किया था बहुत ज़्यादा स्टीप हो गई है चढ़ाई, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। अब हम रुक गए हैं। तो गाइस अभी हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, कुछ खाएंगे एंड राइट नाउ इट इज़ 11:15। तो कुछ खा लेते। सुबह से एक ब्रेड पकौड़ा खा रखा है तो खा लेते हैं फिर। तो गाइस खा लिया है हमने, मैगी खा ली और अब हमने वापस से ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। तो अभी बोर्ड आया केदारनाथ जी है 8.5 किलोमीटर और बेस कैंप है 6.5 किलोमीटर। और अभी जो चढ़ाई चल रही है वो बहुत स्टीप है। आई मम्मी। तो अब बाकी था 8.5 किलोमीटर केदारनाथ जी के और 7 किलोमीटर बेस कैंप। तो यहाँ के चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा स्टीप हो गई थी, तो हमें ये शॉर्टकट दिखा और हमने ये शॉर्टकट लेने की ट्राई की और ये लेने से हमारा रास्ता काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया था। तो भाई शॉर्टकट मिल गया था एक, अब हम शॉर्टकट से चल रहे हैं। तो इस वाली चढ़ाई से उतर के आए हम और अब सारे थक के बैठे हुए हैं। इन शॉर्टकट को लेने से पहले आप बस थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप पैर थोड़े जमा के रखें और आगे पीछे आपके कोई होना चाहिए और बिल्कुल सेफ्टी से आप कर लें। तो बारिश स्टार्ट हो गई है, धूप भी आ रही है, बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है। तो सबने रेनकोट पहन लिए। अब बस कुछ ही दूर रह गया था केदारनाथ जी का मंदिर, सिर्फ 6 किलोमीटर बाकी था और बारिश की वजह से मौसम बहुत ही सुंदर हो गया था, बहुत ही अच्छा। लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी यहाँ पे। वॉइस ओवर क्यों करेगी? हिम्मत नहीं है अभी बिल्कुल। ये कौन से नशे हैं ये जो मैं कर रही हूँ इसके अंदर? ले लीजिए। थैंक यू जी। कितना है अभी डिस्टेंस?
कम ही है, बस पहुंचने वाले हैं। अभी है 4-4.5 किलोमीटर और कितने छोटे होते हैं। आप कितने 4.5 कुछ अच्छा नहीं बोल सकते कि जैसे 10 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट का रास्ता है। मैं तो भाग के जाऊंगा और ये लोग उड़ के। गोदी पे लेकर आऊंगा। बेटर। कशिश वो लड़के अपनी सॉक्स चेंज करते हुए ठंडा हो गया यहाँ पे। अभी जो वीडियो के लिए प्लान किया था ना, वो एक तो भीड़ ने और एक ठंड ने ऑयल कर दिया और हमारी एनर्जी में अब तो ऐसे हो रहा है यार, मतलब बस मंदिर दिख अब रहा है। अब बस हो गया। तो गाइस अभी एक भैया ने बताया कि ऊपर भवन में बर्फ़ पड़ गई है कल रात से ही। कल रात को जैसे कि बारिश हुई थी, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, तो तब यहाँ पे हवन में बर्फ़ ही पड़ी है। और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। तो एंड में चलते चलते काफ़ी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई हो गई थी और केदारनाथ जी अब बचे थे सिर्फ 4 किलोमीटर और हमें पहुँचते पहुँचते हो गया था अंधेरा। तो अब हम पहुँच चुके थे बेस कैंप पे फाइनली। सो आपको मैं रेकमेंड करूँगी कि पहले से आप बुक करके आए। तो गाइस हम आ गए हैं कैंप में। हाँ आप बताइए। यही मेरा वॉइस ओवर कर देगी, यही मेरी परी है। तो गाइस हम आ गए हैं कैंप में फाइनली। 16 किलोमीटर बाद आए हैं, 19 किलोमीटर बाद आए हैं, 22 किलोमीटर बाद आए हैं। ये अभी भी रहस्य है। ये पैक हो गए। मम्मी तो अब खाना आया तो खा लेगी, है मम्मी? हमने स्टार्ट की थी, कटवा दूंगी मैं। हमने ये स्टार्ट की थी 6:30 बजे सुबह और अभी हो रहे हैं 7 बज रहे हैं। तो 12.5 घंटे हमने ट्रैक की है और हालत मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस एंगल में मैं व्लॉग कर रही हूँ बोलने में भी 1-2 सेकंड का बफर ले रही है तू। तो अभी बस बेस कैंप पहुँचे हैं, लेट हो गए हैं तो दर्शन तो अभी नहीं होंगे। बट हम सोच रहे हैं कि मंदिर थोड़ा बाहर से देखा है, क्योंकि आज ही मतलब हमने स्टार्ट की थी तो आज ही मंदिर भी दिखाते हैं। तो अभी हम जाएंगे, डिनर करने जाएंगे और पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद डिनर करने जाएंगे। तो गाइस अभी रात को आए हैं हम एंड कुछ इस तरीके का माहौल है और ये मंदिर मिला है हमें रास्ते में। चलो बस कुछ ही दूर और है। गाइस ये है केदारनाथ जी का मंदिर और बस थोड़ा ही कुछ ही रास्ता हो जाए। और फाइनली हम पहुंच चुके थे बाबा केदार के धाम पे और जैसे ही मैंने ये मोड़ लिया और मुझे मंदिर सामने दिखा, मेरी सारी थकान, हर चीज़, सब कुछ ठीक हो गया था मेरे लिए। बिल्कुल सारी थकान उतर गई थी मेरी। तो चलिए अब साथ में करते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन। सो गाइस फाइनली वी मेड इट एंड रात को हम आ गए। देख सकते हैं आप, मंदिर तो बंद हो चुका है और हमें देखना आज ही था। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मैं आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा है कोसो मंदिर देख के। पहले बताओ मंदिर में कैसा? मौसम ऑसम कौन? ऑसम कौन बोलता है? कह रहे बहुत ऑसम। इमोशन सारे बाहर आ गया। मंदिर के दर्शन करके बाहर से ही अंदर से करके अंदर से सेवा करेंगे। तो फाइनली मेरा बहुत सालों का सपना पूरा हो गया था और मैं केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी
और इसीलिए मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, बट वो बनता था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी मेरी यहाँ जाने की और फाइनली वो पूरी हो गई थी। तो पूरी चढ़ाई करते करते काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी, बट जैसे ही मंदिर के दर्शन हुए, बाहर से ही मैंने मंदिर को देखा तो मेरी सारी थकान दूर हो गई थी, सारी नेगेटिविटी दूर हो गई थी। तो उसके बाद हम चले गए थे डिनर करने। मैं कह रही हूँ, तुमने पता है 700 रुपये के पराठे खाने हैं? हाँ, तो 600 रुपये, 600 का तो 10 पराठे ही हो गए 600 के। 100 और रुपए का 5 पराठा? चाय नहीं, 60 का था ना। 10 40 पराठे का। ना, 10 पराठे हैं। अब चलते हैं वापस से बेस कैंप पे। और कल सुबह आएंगे हम दर्शन करने, अभी हमारे दर्शन नहीं हुए। ओके, और बाकी कैसा लगा आपको? बहुत ठंड लग रही है। लगा कैसे मंदिर देख बहुत के? अच्छा लगा, बहुत भावुक हो गया। भाव को भी तो लेती चल। चलो कल गाइस, अब मिलते चलते हैं, कल मिलते हैं। सो मंदिर के दर्शन करने के लिए हम सुबह उठ गए थे 5 बजे। हम लेट हो गए थे वैसे भी उठने में, क्योंकि हमारा रात को भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था वापस आने में। तो सुबह सुबह का माहौल कुछ इस तरीके का था। हम लोग अब निकल रहे हैं, अभी हो रहे हैं आई थिंक 6 बज गए हैं। एक सेकेंड, हाँ अभी 6 बज गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं वापस से दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं, वापस से दर्शन करते हैं। और रात का तो बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा था। हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि हम 1 किलोमीटर आगे जाके वापस से चले जाए मंदिर देखने, क्योंकि आरती तो बंद हो गई थी और दर्शन भी बंद हो गए थे। बट फिर भी कि जिसके लिए पूरे दिन 12.5 घंटे ट्रैक करके आए हैं हम, जिसके लिए पूरा इतनी देर चल के आए हैं, तो उसके लिए मंदिर तो देखना ही था कल। तो वो हमने देख लिया और रात का सीन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। आत्मा खुश हो गई एकदम, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं तो मंदिर देख के। तो अब चलते हैं वापस से और दर्शन करते हैं। चले भाभी? बस हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। बाबा के दर्शन ठंड करने कैसी के लिए। है? बहुत एक्साइटेड। हालत तो थोड़ी टाइट है हालत But तो फिर थोड़ी, फिर भी हम मन- तैयार होके जा रहे हैं। यस। और गाइज मैं आपको यहाँ के कैंप दिखा देती हूँ पहले, कि कैंप बाहर से कैसे दिखते हैं, अंदर से तो मैंने आपको दिखाया अभी। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप के टेंट्स है। हमारा टेंट ये वाला है और वो देखो ऊपर पूरा ग्लेशियर ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे मंदिर है। ये हमने GMVN से बुक किया था ऑनलाइन। और भीड़ भाड़ शुरू हो गई है, सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं, लाइन लग गए हैं। और मैं रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे टेंट वगैरह बुक करके ही आओ, क्योंकि आप रात को पहुँचोगे या सुबह पहुँचोगे तो ठंड बहुत होती है यहाँ पे और हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। तो आप यहाँ पे आके पता करो और उसके बाद ना मिले तो फिर ये ठीक नहीं है। आर यू रेडी? वेरी मच रेडी। तो चलो चलते हैं। और यहाँ से हमने स्टार्ट कर दी है वापस से ट्रैक करनी। चलो, तो पूरे कान कवर कर लिए। बहुत बर्फीली हवा है यहाँ पे अभी। तो यहाँ बेस कैंप में आपको काफ़ी ज़्यादा टेंट मिल जाएंगे। टेंट की सुविधा यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, पर मैं रेकमेंड करूँगी कि आप घर से ये बुक करके आएँ। कैसी रही थी आपकी चढ़ाई यात्रा? कह रहे अभी मुझसे बात मत करो प्लीज। नहीं, गर्दन में दर्द हुआ है, पता नहीं क्या? फिर से बोलो। टांगों में दर्द हुआ नहीं, गर्दन में दर्द हुआ है। मेरे को तो अभी कहीं नहीं दर्द हो रहा, मैं तो बिल्कुल। गाइस इसकी हो चुकी है बिल्कुल हायर टाइट, ये अभी ब्लॉक करने की हालत में नहीं है। और ये मुझे बोलती थी ट्रैक कैसे करेगी, एंड थोड़ा इसको दिक्कत हो रही है अभी हाइट से, थोड़ा छाती में हो रहा है अजीब। बाकी चलते हैं, अभी दर्शन करते हैं, वहाँ जाके सब ठीक हो जाएगा। आपको ऐसे यहाँ पे वॉशरूम भी मिल जाएंगे बिल्कुल पास में। और ये हेलीपैड की सर्विस बहुत ही फास्ट है। आगे देख सकते हो आप, आगे से मंदिर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ से। ये रहा मंदिर, मंदिर की चोटी दिख रही है क्या? ये जितना पास दिख रहा है अभी उतना नहीं है, अभी थोड़ा दूर है। तो गाइज़ आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप पैदल चढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, खच्चर या फिर घोड़ों के अलावा, क्योंकि वो भी बिल्कुल ज़्यादा सेफ़ नहीं है और उनके ऊपर बैठ के भी आना ठीक नहीं लगता है। तो हम जैसे ही निकल गए थे, यहाँ पे लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी दर्शन करने के लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लेट हो गए थे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सुबह 2 या 2:30 बजे ही, मैक्सिमम 3 बजे तक आप लाइन में लग जाओ,
तो हम लेट हो गए थे, इसलिए हमें लाइन में काफ़ी ज़्यादा देर तक लगना पड़ा। और सुबह 5 बजे के निकले हुए हमारे दर्शन हुए थे 11:30 या 12 बजे। तो सुबह फिर से हम पहुंच चुके थे इसी मोड़ पे जहां से केदारनाथ मंदिर बिल्कुल साफ दिखता है। दर्शन होने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा, एक्साइटेड। बहुत एक्साइटेड। तो मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ पे आऊँ और आपको पंच केदार की कहानी ज़रूर सुनाऊँ। सो यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर में सुना रही हूँ। तो पंच केदार जो है वो पांचों ही उत्तराखंड में है एंड ये बनवाए गए थे पांचों पांडवों के द्वारा। तो महाभारत के बाद जब पांडवों को लगा कि उनसे बहुत ज़्यादा पाप हो गया है, उन्होंने अपने ही भाई और बाकी पंडित ब्राह्मणों को काफ़ी ज़्यादा मार दिया है, तो उनको कहीं ना कहीं ये लग गया था कि वो कभी भी स्वर्ग तो नहीं जाने वाले, ना उनको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली। तो इसी कारण उन्होंने कृष्ण जी से मदद मांगी और कृष्ण जी ने उनको सुझाव दिया कि उनको शिव जी की आराधना करनी चाहिए और उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। तो पांचों पांडव निकल गए थे शिव जी की खोज में और उन्होंने ये अनुमान लगा लिया था कि शिव जी के दर्शन उन्हें कैलाश पर्वत में ज़रूर हो जाएंगे। तो पांचों पांडव निकल गए थे कैलाश पर्वत की ओर शिव जी को ढूंढने। और शिव जी को भी पता लग गया था कि पांचों पांडव उनको ढूंढते ढूंढते कैलाश पर्वत की ओर आ रहे थे, पर शिव जी उनसे क्रोधित थे, इसलिए वो उनको बिल्कुल भी दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो कैलाश पर्वत में भी बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उनको शिव जी के दर्शन नहीं हो पाते और वो कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि शिव जी उनसे नाराज़ है, इसलिए वो उनको दर्शन नहीं देंगे। उसी के कुछ देर बाद पांचों पांडवों को वहाँ पे एक बैल का झुंड दिखता है और भीम को कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि शिव जी ने उनको दर्शन ना देने की वजह से कोई और रूप धारण कर रखा है और वो समझ जाते हैं कि उन्होंने बैल का ही रूप धारण कर रखा है। तो भीम पता लगाने के लिए एक तरकीब का इस्तेमाल करते हैं और वो दो पर्वत के बीच में पैर दोनों अलग अलग करके खड़े हो जाते हैं, जिससे उनको लगता है कि सारे बैल उनके पैरों के नीचे से निकल जाएंगे। तो दर्शन हुए हैं और उनको ये भी पता होता है कि शिव जी उनके पैरों के नीचे से कभी नहीं निकलेंगे। धीरे धीरे करके सारे बैल उनके पैरों के नीचे से निकल जाते हैं, लेकिन एक बैल उनके पैरों के नीचे से नहीं निकलते। तो पांडव ये समझ जाते हैं कि ये ही शिव जी है और इन्होंने बैल का रूप धारण कर रखा है। तो भीम सोचते हैं कि वो उनको पकड़ लेंगे, बट जैसे ही वो उनको पकड़ने जाते हैं वो बिल्कुल धरती में समा जाते हैं और वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। भीम के इस कार्य ने शिव जी को और क्रोधित कर दिया और वो बिल्कुल ज़मीन में समा गए थे। और जैसे ही वो वापस से अपने रूप में आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विशाल रूप धारण कर लिया और शिव जी उस समय इतना ज़्यादा क्रोधित थे कि वो उसी क्षण पांचों पांडवों को ख़त्म कर सकते थे। तो शिव जी ने उस समय बहुत ज़्यादा विशाल रूप धारण कर रखा था और वो विशाल रूप देखा भीम ने, क्योंकि वो भी अपने विशाल रूप में आए हुए थे। तो उन्हें शिव जी का हंप दिखा केदारनाथ में, उनकी बाजू दिखी तुंगनाथ में, उनका पेट दिखा मध्य महेश्वर में, उनका चेहरा दिखा रुद्रनाथ में और उनका सर दिखा कल्पेश्वर में। तो पांचों पांडवों ने समय रहते ही शिव जी को बता दिया कि उन्हें कृष्ण जी ने भेजा है, पर फिर भी शिव जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और फिर से वो वापस धरती में समा गए। पांचों पांडवों ने सोचा कि जहाँ जहाँ उन्हें शिव जी के अंग दिखे हैं वहाँ वहाँ वो उनकी आराधना करेंगे और वहाँ वहाँ बनाए गए पंच केदार। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। सो ये एक छोटी सी कहानी थी पंच केदार की एंड मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि मैं बिल्कुल अच्छे से आपको सुना पाऊँ। तो आप ज़रूर बताना मुझे कि कैसी लगी आपको। तो आइए दर्शन करते हैं हम केदारनाथ जी के। हो गए दर्शन? कैसे रहे? बहुत ही मज़ा आ गया एकदम। और ये रहा बाबा केदार का मंदिर। कैसे हुए दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात कितनी बार बोलेंगे? सुकून मिल गया, मतलब जो भी सारी थकान की दर्द सब गायब, जितना हम चढ़ाई करके आए थे सारा सब दर्द गायब। भूल गए। जो एकदम से पूरी लाइफ की नेगेटिविटी होती है ना, कुछ नहीं याद, कुछ भी याद नहीं, सब अच्छा हो गया। सब अच्छा हो गया, भोलेनाथ ने सब अच्छा कर दिया। तो अब हम उतराई करेंगे। अभी स्टार्ट करेंगे। हाँ, थोड़ी देर में अभी लंच करके फिर करेंगे। ओके गाइस, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइस, आधी उतराई हमने कर ली है और पता भी नहीं, मतलब चढ़ाई से तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। तो अभी बस नीचे पहुंचेंगे, उसके बाद देखते हैं, यहीं रुकेंगे वैसे तो आज।
तो चलिए चलते हैं, नीचे उतरते हैं। आई थिंक 8 किलोमीटर अभी बाकी है और अभी राइट नाउ इट इज़ 5 बजने वाले हैं। हमने चढ़ाई अब हमने उतरना शुरू किया था 2 बजे, तो अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। कितने किलोमीटर रह गई अब? भाई पता ही नहीं लग रहा, हर जगह बोर्ड गलत बताते हैं। यार देख कोई तो विश्वास नहीं यहाँ पे बोर्ड की बातों पे भरोसा मत करना बिल्कुल भी, और लोगों की भी मत करना, मैं तो यही कहूँगी। देखो क्योंकि सबकी कोई अलग स्पीड बोलता है। अलग अलग है। हम निकले थे 2 बजे, अभी क्या टाइम हो रहा है? टाइम 9। तो बस अब थोड़ा ही रास्ता बचा है, फिर नीचे पहुंच के कोई रुकने की जगह देखेंगे। इस तरह की रही मेरी केदारनाथ की यात्रा। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको अगर मज़ा आया हो ये देखने में। और उसके बाद हम निकल गए थे सीधा दिल्ली की तरफ। पहले हमने ऋषिकेश तक की बस ली और मैं देखूंगी कि अगर बजट ट्रिप वाली वीडियो बना पाऊंगी मैं तो वो ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। सो गाइज़, ये वीडियो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है एंड क्योंकि मेरा काफ़ी पुराना सपना पूरा हुआ है। सो आप भी मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी। एंड या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइज। मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या